ओम शांति। ये 20-3-12 के महावाक्य बाप दादाजी के आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की यही एक बात याद रखना। आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की यही एक बात याद रखना। दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या में जिससे मन बिजी रहे कोई न कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई न कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को एकदम अशरीरी बनने के ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सैकड़ में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कह समय नहीं मिला, कोई कितना भी बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने के लिए नहीं उठेंगे? पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने के लिए नहीं उठेंगे? जरूरी समझकर उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म की बॉडी कॉन्शियस, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से ही कोई भी समय निकाल सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो तो 1 सेकंड में मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके फिर चल नहीं सकेंगे। फिर श्रीमत के हाथ में हाथ दे के फिर चल नहीं सकेंगे। ओम शांति। बोलो बाबू। और गंभीर बनने के लिए बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। कोई करंट को नोट लेते हैं इन पॉइंटों में, ये खाली शब्द रिपीट करते हैं। शब्दों में क्या आने, एक सत्संग है खाली, और क्या? अभी क्या बोला आपने, हो जाएगा धीरे धीरे। कहा है मैं भी तो सुना। कशिश बोल लो। ड्रामा की बात में मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना, हर बात में राजी रहना। बोलो रजिंदर। मोरा बोलो। मैंने कहा 1-2 को सावधान करना है, उन्नति को पाना है। बाबा ने कोई भी काम काज करते जल्दी करते हुए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना। अच्छा बोलो। मैंने बताया कि श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का किसी को पता नहीं है, और सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और ये भी किसी को मुश्किल पता होगा। हर बात अच्छी समझाई जाती है। पद्मवन बोलो। बाबा ने कहा जैसे बाप सबको सुख देता है ऐसे सबको सुख देना, दुख देना नहीं है, दुख लेना है। किरण में बोलो। बताया कि इस क़यामत के समय में अपने साथ तो सब चुप चुप कर पापा सुनते। बाबा ने कहा बताया कि वहाँ तो सरस्वती जीत की कहानी बताई है, यहाँ सोचना रहता है किसी के पास धंधा बोली होता भी नहीं, फिर भी मतलब
कोई याद नहीं करते, इतना कर्मोती तो अवस्था नहीं आएगी तुम्हें तुम 60 करते हो। बाबा कहते सुख स्वरूप बनना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। 21 जन्मों की बादशाही लेनी है तो सब कुछ सब बाप के हवाले करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना, ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा बाप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर अडॉप्ट करेंगे ना, यह भी तुम जानते हो। अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल पहले किया है। एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल पहले किया है। जो कल पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, परंतु बड़ी ओम शांति जी। 16, 12, 22 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप को और चक्र को याद करो। बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। किरण बाबू अच्छे हैं, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की ओर अग्रसर है। किरण बाबू दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की ओर अग्रसर है। दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की ओर। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक नहीं? क्यों ठीक नहीं है? जंदवी क्या कहती थी मायावती? जंदवी मायावती क्या कहती थी? कहाँ थे जी? बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवं निरोगी बन जाएंगे। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवं निरोगी बन जाएंगे। केवल दिल हटाने से क्या होगा? एवं निरोगी बन जाए। कैसे दिल हटाने से क्या होगा? खाली निरोगी नहीं, एवं निरोगी। क्वेश्चन है, बाप डायरेक्ट आकर के टोटल हिसाब किताब चुकतू होने की पोजीशन को या टोटल प्रारब्ध की पोजीशन को केवल बुद्धि को खूंटे से बांधने के आधार पर होके, बाकी दूसरा कोई विकल्प वर्ल्ड में डिस्प्ले नहीं। बाकी दूसरा कोई विकल्प बुद्धि में वर्ल्ड में कोई डिस्प्ले, केवल टोटल हिसाब किताब को चुकतू करने का साधन, टोटल हिसाब किताब को चुकतू करने का साधन और टोटल प्रारब्ध की पोजीशन केवल एक बुद्धि को खूंटी से बांधने के आधार पर डिस्प्ले में आती है वर्ल्ड में, और दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और खूंटी में बाप ने बोला कोई 1 सेकंड भी बांध नहीं पा रहा, कोई 1 सेकंड भी, कि उस समय ही
कोई कोई दिन तो फिर हिसाब किताब इतना टफ होता है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, अच्छे अच्छे, लेकिन फिर भी मजबूत रहना पड़े। बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, टस से मस नहीं होनी चाहिए। कर्मयोगी जीवन में तो क्या ओके करेंगे, अमृत वेले में ही ओके नहीं है। कर्मयोगी जीवन में तो क्या ओके करेंगे, अमृत वेले में ही ओके। आपने पुआरका की सेवा शुरू करनी है आज से, मैसेज भेज दिया था आपको। हाँ जी, देख लिया करो, थोड़ी सी नजर मार लिया। हाँ जी, मैं थोड़ी सी नजर मार लिया करो, थोड़ी सी नजर। कंचन का रिस्पॉन्स आ गया तो ओके का, और आपने दिल से करनी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है। ग्राउंड मुझे वहाँ पर बनानी है, ग्राउंड मुझे बनी हुई नहीं मिलेगी। डिसकंटिन्यू करने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोबारा चालू करने के लिए। ग्राउंड आप समझो कि आपको बनी हुई मिलेगी, टोटल प्रोग्रामिंग सामने से डिस्टरबेंस की मिलती है। इसमें दिन रात लगे हुए, वैसे प्रोग्रामिंग आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी। आपको कि आपको बना बना प्रोग्राम मिल जाएगा, और ये नहीं कि केवल वहाँ पर आपने 1 घंटा विजिट किया, उसी 1 घंटे के विजिट पॉइंट पे आप ओके कर लेंगे। दिन रात बुद्धि चलानी पड़ेगी, दिन रात यानी चलती कुछ में 1 घंटे के विजिट पॉइंट पे आप समझो कि मैं ओके कर लूँगी, वो फिर ओके नहीं कर पाओगे, फिर कहीं ना कहीं आप लाइन से हट जाओगे। बच्चे जितने भी हैं सब वहाँ के तमो प्रधान बच्चे हैं, नॉर्मल स्कूल की तरह बच्चे नहीं हैं। जी कहाँ थे? बाप डायरेक्ट आकर के अपने बच्चों को, बाप डायरेक्ट आकर के अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं, उत्तरा बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझे दूसरे किसी की तो बात छोड़ो, स्वयं की स्वयं भी बात खुद समझ में आनी तब शुरू होगी जब मैं पॉइंट ऑफ लाइट में ओके होऊंगा। दूसरे की बात तो छोड़ो, और बाप की बात तो छोड़ो। बाप की बात तो सबसे बाद की बात होगी, हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी ओके होगी। ना तो मैं अपनी बात समझ सकता, ना किसी दूसरे की बात समझ सकता, तो फिर मैं राइट वे में कन्वे कैसे कर पाऊंगा, और कन्वे हो कैसे सकूंगा? ना तो कन्वे कर पाऊंगा और ना कन्वे हो सकूंगा। जी कहाँ तक हुआ? खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। टोटल जो विशेष 2 4 5 बेस है ना, जब तक माइंड में पिकअप नहीं हो तो मैं केवल एक सत्संगी, एक रूहानी सत्संगी। अच्छा कुछ काट पूछ लो, अच्छा ले आओ कोई चीज़, ले आओ। जब तक आप
आप देखना कि आपकी फीलिंग कंटिन्यू डिस्प्ले है, आपके एक एक पॉइंट पे, एक एक प्रारंभ पे कंटिन्यू आपकी निगाह रहती है। ये बेहद यज्ञ में बाप की पसंद के अनुसार जड़ जगम चेतन के प्रति सफल हो जाए। क्या एक एक पॉइंट पे हर दिन निगाह घुमाते हो? जो भी आपकी संगम पे मिली आपको प्रारब्ध है, अंत में घूमती है नहीं ना कुछ में पद्मा में। ओम भूर्भुवः स्वः ओके, फिर आई एम ओके, फिर आई एम ओके। और ये बात मेरे ख्याल अनकाउंटिंग बार आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। आई एम ओके, ओम भूर्भुवः स्वः ओके। केवल एक मैं सत्संगी, अंजन केवल एक मैं सत्संगी, मैं जी ओके। टोटल पॉइंटों पे निगाह घूमती हो, जड़ जगम चेतन के प्रति बेहद में बापसंद क्वालिटी के अनुसार सफल हो जाए। कशिश घूमती, बोला बाबू, बोला बाबू। जब अपने है तो बाप को क्यों दे दे? बाप ने सुख दिया है तो सुखी होकर रहो। बाप ने सुख दिया है, भाग्य अनुसार हमें संगम पे ये प्रारब्ध मिली है तो उसका पूरा सुख लेना चाहिए। केवल मन उसका पूरा सुख लेना चाहिए। क्यों नहीं नहीं सुख लेना चाहिए? जब भाग्य अनुसार हमें प्रारब्ध मिली फिर इनमें सुंदर सा शरीर मिला, विभिन्न प्रकार की प्रारब्ध मिली, तो देखो हमारे सुखी जीवन के लिए हमें मिला। ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ये हमारे ये सेट हो जाएंगे, कभी भी सेट नहीं होने वाली जब तक मेरे को अंदर से न करंट चले। मुंडी के एक एक पॉइंट से करंट चलना चाहिए। तो है नहीं ना तेरा, काय को तेरा भक्ति मार्ग बढ़ाते कहने का क्या कहते हूँ, बाबा कहावत सुनाता है, कहने को तेरा और फिर तेरा भी मेरा, तेरा भी। ये अंदर घूमती निगाह, ये अंदर घूमती निगाह। कोई कहे जी मेरे पास प्रारब्ध नहीं है, और फिर कोई चलो प्रारब्ध नहीं है, तन तो है, तन तो ये जड़ जगम चेतन के प्रति इसकी एक एक एक्टिविटीज बात पसंद ओके हो। मन तो है, मन तो है। अनुपमी घूमती निगाह, अनुपमी क्या साइलेंस है इनका? कहाँ थे जी? इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है, अच्छा देखो निकल वो चल रहा, वो तो आरो चल रहा है, बंद कर दो आरो फिलहाल। और सब्जी लेते हैं ना कोई काटने के लिए। जी कहाँ थे? बाप डायरेक्ट आया है। बाप डायरेक्ट आया तो अपना सब कुछ सफल कर लो। अच्छा, हम अपने परिवार वालों को भी बाप की सेवा में सहयोगी बना सकते हैं, नहीं बना सकते? या बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? जैसे तो एग्जाम्पल, हाँ जी, हैं
बताओ। पूरी रीति से कह भी तो सकते हैं ना। नहीं, पूरी रीति से भाई मैं बाप के द्वारा ट्रांसफर सेवाओं में मैं बाप के द्वारा ट्रांसफर सेवाओं में मेरी दिनचर्या इतनी बिजी है कि मैं बाप के द्वारा ट्रांसफर सेवाओं में चाहते हुए भी वक्त नहीं निकाल सकता। चाहते हुए भी वक्त मैं नहीं निकाल सकता। मेरे परिवार के और भी सदस्य हैं। अब मेरी दिनचर्या इतनी बिजी कि अब मैं बाप की सेवाओं में समय नहीं निकाल पा रहा, तो क्या करूँ मैं। उसमें बाप ने इधर ट्रांसफ़र किया, इधर बाप ने ट्रांसफ़र किया, इधर मैंने आगा पीछा सोचे बिना बाप की उस सेवा में कदम उठा दिया। और कदम उठाने के बाद आप कहो जी एकदम से ये पॉइंट ओके हो जाएगा, एकदम से तो होने का नहीं। मैंने बाप की सेवाओं में कदम उठा दिया तो जो मेरी लौकिक कारोबार थी, वो लौकिक कारोबार की क्वालिटी में आपके वो परिवार के सदस्य ओके हो जाएंगे। बाप की सेवाओं में ओके नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो लौकिक कारोबार थी, उस लौकिक कारोबार में परिवार के सदस्य ओके हो जाएंगे। तो आपकी लौकिक कारोबार में परिवार के सदस्य ओके हुए तो उन्हें ईश्वरीय सेवा में ओके मानेंगे या परिवार की सेवा में ओके मानेंगे। पद्मन क्या समझा अपन? जैसे तो मान लीजिए जैसे मैं हूँ आश्रम जाना है, तो घर का पेंडिंग काम है और कृष्णा कहते मम्मी आप चले जाओ मैं कर लूँगा, ये उसकी वो हो गई ना। कांतम, उसे ईश्वरीय सेवा में ओके मानेंगे या परिवार की सेवा में ओके मानेंगे? नंबर तो उसके ऐड होंगे ना ईश्वरीय सेवा में, या नहीं होंगे? तो मैं ऐसा हिम्मत का कदम उठाता हूँ, मैं ऐसा हिम्मत का कदम उठाता हूँ, कंचन में ऐसा हिम्मत का कदम उठाता हूँ मैं जी। आया समझे पॉइंट? उसे भी ईश्वरीय सेवाओं में ही काउंट करेंगे। कहाँ तक हुआ जी? लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं नहीं कदम उठा पा रहा। फिर मैंने ऐसा क्यों, थोड़ी सी मेरे को गाइडलाइन दो आप। कहाँ तो ना गाइडलाइन दो, थोड़ा सा मैं नहीं कदम उठा पा रहा। आप अपने अनुभव से मेरे को थोड़ा सा प्रेरित करो। हाँ जी कंचन, थोड़ा सा आप मुझको सा बढ़ाओ मेरा। हाँ जी, आपके आने से भी पहले पॉइंट ट्रांसफ़र हो चुका। वारका की सेवा को सेट मैंने करना है। आप समझो कि बना बनाया वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा, प्लेटफॉर्म कुछ तैयार नहीं मिलेगा, टोटल डिस्टर्बेंस है। लेकिन मेकअप मेरे को दिल और जिगर से करना है। उस 1 घंटे के पॉइंट पे मेकअप नहीं होगा, वो घंटा तो आपको ऑफिशियल रूप में अटेंड करने के लिए मिलेगा, लेकिन दिन रात बुद्धि चलानी पड़ेगी कि कैसे उस सेवा को मेकअप करें। आप समझो कि 1 घंटे के पॉइंट के अंदर आप उस पॉइंट को मेकअप कर लोगे, ये संभव नहीं, ये संभव। और फॉर्मेलिटी पूरी करोगे तो ड्रामा लाइन से बाहर कर देगा, कान कोई भी बनेगा। और फॉर्मेलिटी पूरी करोगे तो ड्रामा लाइन से कुछ नहीं, क्या करेगा ड्रामा लाइन से। आपके साथ जितने थे 3-4 जने सब लाइन से बाहर हो गए, नहीं हुए बाहर। आप दिल से लगे हुए तो कोई विघन बन रहा, मतलब कोई विघन। जितने भी 3-4 जने लगे थे, वो हिंदू लगी, अनीता लगी, ABCD कोई भी लगे, ड्रामा ने सबको उठा के लाइन से बाहर कर दिया, क्योंकि फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो रही थी। क्योंकि नहीं, पॉइंट समझे आपको, मुझे आपको समझाएं, क्योंकि फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो रही थी। ड्रामा ने कहा चल हट पीछे हट, चल हट, तेरे लिए ये सेवा जरूरी है, पहले तो इसे मेकअप कर। कान कोई भी बना दिया, कारण ये कह रहे मकान तो बहुत दिन हो गए, बड़े कोर्ट भाग गए, बहुत दिन हो गए, अभी समय आया। समय अभी आया, तो पहले क्यों किया गया? भाग गए तो बहुत साल हो गए। वो तो समय अनुसार जैसे जैसे मेरी क्वालिटी मेकअप होती चली जाएगी, मेरे को विभिन्न रास्ते मिलते चले जाएंगे।
मेरे को विभिन्न रस्ते जी कहाँ थे। यही तो देखो बाप का कहना है, जंगल पड़ाओ और कोई कहे कि सेवा नहीं है। कैसे यही पॉइंट कुछ हो रहा, जंगल पड़ाओ और कोई कहे कि ऐसा आप सेवा में बिजी हैं कोई ना कोई कांतन, आप शिकार करने में बिजी हैं कांतवन कोई ना कोई। आप शिकारी नहीं, कांतवन कर मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं हिंसा नहीं करती, मैं हिंसा वो क्या कहते हैं हिंसा क्यों पंचमन क्या बोलते हैं, आप तो हिंसा करते हैं, आप शिकारी तो नहीं, तो कर रहे हिंसा कोई कहाँ कर रहे, कहाँ कर रहे बताओ तो सही। आप भी शिकारी, रेणु मैं शिकारी नहीं, तुम्हें तो जैन धर्म से रिलेटेड हो, अहिंसा परमा धर्म, अहिंसा क्या करना कहाँ थे कहाँ थे जी, अच्छा कहाँ थे जी, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये लगे क्या सुना, थोड़ा सा नैन खोल के बैठ जाए, कुछ जाता है मेरे बाप का। हाँ जी रेंद्र जाता है मेरे कुछ बाप का, हाँ जी क्या करें, नेटवर्क नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। जी कहाँ थे, बहुतों का कल्याण, श्रीमत पर सदा चलते रहो, बहुतों का कल्याण हो, सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, समझाए उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्यों को जरूर बेसमझ कहेंगे, सभी बातें कि हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। उनको पावन राज्य, नर और नारी दोनों पावन थे। भाव समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ऐसा भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते नहीं, ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर के भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवता वाम मार्ग में जाते हैं। फिर देवता वाम मार्ग में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे ज्वारातों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपये खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे ज्वारात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता था। उस समय के अनुसार करोड़ों रुपये खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो क्या सुना राजेंद्र भाई, इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथा पद्मों की मलकियत हो जाए, तो अथा पद्मों की
मलकियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है। मूल्य भी क्या है? मूल्य के ज्ञान रत्न भी क्या है? हमारे जीवन की एक प्रारब्ध है, हमारे जीवन की एक क्या है? हमारे जीवन की एक प्रारब्ध है। अब इस प्रारब्ध को या तो बैंक अकाउंट में खाली जमा करे रखें या फिर इस अकाउंट को यूज करें। बैंक अकाउंट में रखे और ही सड़ जाएगी। पेंशन में मैं यूज करता हूँ, कांता में मैं यूज करता हूँ। बैंक अकाउंट में पड़े बैंक फेल हुआ और ही सड़ गई, और ही बोझ सिर पे चढ़ गया। इनमें यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ। इनमें यूज करता हूँ। यूज की शुरुआती अशरीरीपन की प्रैक्टिस से होती है, नहीं तो कोई यूज नहीं कर रहे। जैसे रोज सुन रहे अशरीरीपन के डरिल के, नहीं रोज सुन रहे, वो प्ले स्कूल है। अशरीरीपन की प्रैक्टिस क्या है? प्ले स्कूल है। और कर्मयोगी जीवन फाइनल पोजीशन। कर्मयोगी जीवन ये तो पीछे 3-4 दिन पहले एक पॉइंट शेयर हुआ था। अब मुरली का एक भी पॉइंट मेरी लाइफ में ओके हो जाए तो मुझे पासविद ऑनर बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक भी पॉइंट अगर मेरे को ओके हो जाए, कंचन एक पॉइंट ओके, एक पॉइंट ओके, तो क्या कहा जाए ब्राह्मणों का? एक कान से सुना और दूसरे से अनुपम भी क्या कहा जाए? लिख पोथियां भरी, अनुपम में लिख कहाँ थे जी? अब बाप समझाते हैं। अब बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना या भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मनाते हैं। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। है गेम सारा टोटल अटेंशन का। हर सेकंड अटेंशन चाहिए, हर सेकंड। उसी में अशरीरीपन हो जाएगा, उसी में सेकंड की डिल हो जाएगी, हैं, उसी में टोटल प्रोग्राम डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर अटेंशन नहीं है तो फिर जरूर अलबेलापन है, फिर जरूर या तो अटेंशन या अलबेलापन। मैं कौन से पॉइंट पे ओके कांता? कंचन में कौन से पॉइंट पे ओके? में कौन से पॉइंट पे ओके? अच्छा, साइलेंस क्या कहते हैं? आई एम। अनुपम में कौन से पॉइंट पे ओके? इमेज में कौन से पॉइंट पे ओके? नॉट ओके। क्या बोल रहा बाबू? जिंदगी। अच्छा, अटेंशन रखने में मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं, अटेंशन रखने में तो मेहनत नहीं। अटेंशन रखने में ही आप जान जाने की प्रतिज्ञा में ओके रहेंगे कि भले जान चली जाए लेकिन मैं अपने कदम से नहीं हटूंगा। टेंशन रखने पे खाली। तो सुबह से शुरू हो जाता है, या तो अटेंशन है या अलबेलापन है, या तो अटेंशन है या फिर जी कहाँ थे?
है सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए करने में। अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है। आउटर दृढ़ता भी अटेंशन के आधार पर ओके हो सकती है। आउटर दृढ़ता भी, अगर आउटर दृढ़ता के पॉइंटों पे भी हम चारों सब्जेक्टों में ओके नहीं, तो सूक्ष्म पॉइंट प्योरिटी में कैसे ओके हो जाएंगे। जहाँ कर्मेंद्रियाँ चलायमान होती हैं, मन बुद्धि संस्कार तीनों चलायमान होते हैं, उसमें हम अपने आप को ओके कैसे मान लें, उसमें हम अपने आप को ओके कैसे मान। कल 11 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चली, बिना नोटे सेकंड रुके, बिना नोटे। लेकिन क्या क्या डिस्प्ले हो गया वो मेरे को भी मालूम नहीं। लेकिन सबकी सब कन्याएं फुल नशे में थी, क्योंकि उसमें फुल, लेकिन डिस्प्ले क्या क्या हो गया वो मेरे को नॉलेज नहीं, क्या क्या डिस्प्ले हो गया। तो फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करना, मैं वापस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। नशे की रखोगे उनमें नशा आ जाएगा, नहीं तो ड्रामा बाहर कर देगा लेंस से। जो ड्रामा जी कहाँ थे, एक दिन हर जगह बांध लो। हाँ जी, हफ्ते में एक दिन हर जगह कर ले, जैसे मैंने यहाँ क्लासी लाइन में बोला था उनसे, क्या नाम बहन विशाली बहन से, मैं कहा वहाँ को ओके करना, चाहे वरुण भाई को ओके करना, चाहे इधर बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो उनका रिस्पॉन्स कह तो रहते कि बात करिए, लेकिन अभी डिस्प्ले का रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, वो तो जब आप जाओगे तो फिर शुरू होएगा, ऐसे नहीं होगा। या तो आप बात करना, आप जाओगे तो शुरू होगा। जैसे यहाँ क्लास गए ना बाल गृह में, यहाँ किसी पूछा किसी से पहले नहीं बात हुई थी ना, नहीं, बात हुई थी, वो तो बोल रहा था, वो तो साथ गए थे एक दिन हो गया, तो वहाँ से एंट्री की बात थी ना, वहाँ तो कोई ऐसी बात है एंट्री की। मैं वहाँ पर एक बार ओके हो गया। बड़े बड़े जाते रहना। जी कहाँ थे, है सतयुग में कोई तीर्थ सतयुग में कोई तीर्थ आदि करने की नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प जब भक्ति चलती है पहले, अच्छा मैं टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग चलना चाहूँ तो नहीं चल सकता। कल फिर वही पोजीशन रही, 10-20 तक मेरे पॉइंट मर्ज हो गया कि उधर जाना है, मुझे ध्यान नहीं था। इधर मैं नाश्ता करना शुरू किया, इधर 10-25 पे मेरे को ध्यान में उधर गुजर जाएगा। फटाफट मशीन की तरफ ही नाश्ता किया मैंने, ऑफिस 10:35-40 पे मैं निकला और वापस 2 बजे पहुंचा यहाँ पर। वापस जो भी एक दिन पहले खींचोड़े से बोला ना, भाई जाएंगे क्या कितने बजे पहुंचा वापस। आप एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। कारोबार स्थूल लेवल पे भी अनलिमिटेड चक्कर लगाती रहती है माइंड में, लेकिन आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। अवॉइड करेंगे तो फिर डिवाइन बनेंगे। सामने से प्रोग्रामिंग आपको सब डिस्प्ले मिल जाएगी, सामने से प्रोग्रामिंग आपको सब, आपको कि पहले बना बनाया तैयार मिले, ये संभव नहीं। जी कहाँ थे, आधा कल्प में भक्ति चलती, आधा कल्प या भक्ति चलते, पहले व्यभिचारी भक्ति होते, सबकी पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो व्यभिचारी हो गया, भक्ति करते हैं। हम मुरली में ही पूरा टाइम नहीं दे पाते, उसी में लास्ट में 2 सेकंड में 5 सेकंड में थैंक्स करने के चक्कर में भागा भागी शुरू हो जाती है। उसी में
जी कहाँ थे? फिर देवताओं की। फिर देवताओं की अभी तो भक्ति विचारी होगी, भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भक्तों के सजनिया मुझे एक साजन को याद करते हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। आपने पांडव ने साहब व्हाट्सअप नहीं किया? मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा, मैंने कहा साफ साफ लिख के ना तब आपको फोटो भेजूंगी। एक बार तो वैसे ही कर देते, उसके बाद फिर आप साफ साफ लिख के व्हाट्सअप कर देना। एक बार वैसे के वैसे कर दो, फिर साफ साफ लिख कर देना। कहीं कोई माइनस होगा तो मैं समझ लूँगा, मेरे को समझ नहीं आएगा मेरे पॉइंट, तो आपसे शेयर कर लूँगा। जी कहाँ थे? है भगवान तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं कि आकर के हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता ही नहीं कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग, हैं दोनों अलग अलग। वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर। हमें ना तो ये निश्चय है कि संगम 100 साल का है, जिसमें 86 साल बीत चुके हैं, 14 साल बाकी हैं, जिसमें टोटल स्थापना की कारोबार भी चलनी है और टोटल विनाश की कारोबार भी चलनी है। अगर ये भी निश्चय हो तो मेरी कारोबार रूटीन की जो मेरी लौकिक दिनचर्या है वो सेट चल ना सके, फिर सेट चले, फिर सेट कांता चल जाएगी फिर सेट। मेरे को कोई ब्राह्मण परिवार का बच्चा ऐसा बता दो 2, 4, 5, 10 को छोड़ के जिसकी दिनचर्या आप सेट हो, जिसकी दिनचर्या इनमें, जिसकी दिनचर्या के बदले में अपसेट है। कांते जी खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो। मुझे ना ये सेट है कि संगम युग 100 साल का है, मुझे ना ये सेट है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है, मुझे ना ये सेट है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा ना मुझे ये सेट है कि पूरे कल्प की प्रारब्ध का समय, चार्जिंग समय वर्ल्ड की हर आत्मा का, चाहे कोई नई आत्मा भी उतर रही है उसकी भी प्रारब्ध का समय केवल संगम युग ही है। वर्ल्ड की हर आत्मा की बैटरी वो चाहे अभी इस समय भी उतर रही है, चार्जिंग उसकी इस हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही ओके होगी। डायरेक्ट बाप के साथ मिलके ओके नहीं होगी, लेकिन नेटवर्क से उसको ओके होगी। मेरी समझ में आया? नेटवर्क से चार्जिंग उसकी भी संगम पे ही ओके होगी, चैनल के थ्रू। नहीं समझ समझ पर मुझे ये भी निश्चय नहीं कि पूरे कल्प की प्रारब्ध का समय केवल संगम युग और यही समय है। अगर हो तो मैं दिन रात एक कर दूँ, मैं दिन रात नहीं करूँ, रखा कांता मन मैंने दिन रात एक, तो मेरे को निश्चय कि ये संगम युग है। हाँ जी, मुझे ये निश्चय कि ये कल्प की प्रारब्ध का समय है। हाँ जी, सुन से हो जाए, पता नहीं क्या बात है। फिर मुझे निश्चय, अनुपम में मुझे निश्चय, एक छोटी मोटी सर्विस, एक छोटी मोटी पाई पैसे की सर्विस है, उसमें जो भी घंटों की हमारी ड्यूटी होती है, पहली बात तो हमें ही अटेंशन रख के चलना पड़ता है, और जरा से भी हमारे अटेंशन में कमी होती है तो तार मालिक खींच देता है, ऐसा क्यों चल रहा, ठीक होके चल। केवल पाई पैसे की ड्यूटी, ये कोई मोटी इनकम हाथ में आती जी कहाँ थे?
बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं सर्वव्यापी। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? न्याना न्याना हाँ जी न्याना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उसकी भाषा नहीं पूछ रहा, मैं उसकी भाषा नहीं पूछ रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आइए मौके आइए मौके फॉर्मेलिटियाँ चलती हैं यहाँ। जी कहाँ थे? हाँ जी। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर के बने हो। इनका नाम है भगीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही रूटीन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों से कहा था। वर्ल्ड के सभी सेंटरों का रेगुलर पोजीशन में 2 4 5 7 जन बस, वर्ल्ड के सभी सेंटरों का जो 5 पांडव दिखाते हैं ना, यह 5 पांडव की कहानी। वो चाहे गीता पाठशाला हो चाहे सेंटर है, संख्या रेगुलर की इतनी 2 4 5, इससे ज्यादा कंजी मैं जी, इससे ज्यादा राजा तो थोड़े होते हैं, तो 5 पांडव की कहानी ये है। 5 पांडव की कहानी, बाकी कोई ना कोई कारण को लेके डिस्टर्बेंस रहते ही रहते हैं। ना वो रोकने की कोशिश करते कि मैं डिस्टर्बेंस से रुकूं, ना टेंशन रहता। किसी भी पॉइंट को लेके डिस्टर्बेंस रहेगी। किसी भी पॉइंट को लेके चाहे अपने क्लास के रूटीन में देखो, यहाँ प्रत्यक्ष आप लोगों के साथ दिए तले भी अंधेरा है, दिए तले भी जी कहाँ थे? और यही सौभाग्यशाली सज्जुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र सृष्टि का चक्र फिरता रहता, मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सज्जुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधाकृत ज्ञान सज्जुग त्रेता संपन्नता की राइट पोजीशन की पहचान एक यह भी है कि कर्मयोगी जीवन में जिस समय जो कर्म होना हो उसी समय उसी गैपिंग के साथ मुझे संकल्प इमर्ज हो, ना कुछ सेकंड पहले ना कुछ सेकंड बाद में। जितनी गैपिंग उस कर्म को लेके चाहिए उतनी गैपिंग के साथ मुझे वो संकल्प डिस्प्ले में आ जाएगा। मुझे वो संकल्प मैं संकल्प कहाँ मर्ज हुआ। ये मैं परसों उधर डॉक्टर के पास गए थे चिलकान रोड की तरफ, उसके आगे मंडी चला गया। अच्छा मेरे को बाथरूम का बहुत प्रेशर, मैं कहाँ जाऊँ बाथरूम का। इधर गेट के अंदर मैं एंट्री किया, इधर बैंक के आगे जाके संकल्प एकदम प्रेशर बन गया, यहाँ रोक ले, नहीं समझे। सामने स्टेट बैंक था, अरे बाबू बन गया। बाबू संपन्नता की एक पहचान ये भी है कि हमारे कर्मयोगी जीवन में जिस गैपिंग के साथ
जिस संकल्प की क्वालिटी ओके चाहिए वो संकल्प उसी गैपिंग के साथ मेरे माइंड में डिस्प्ले हो जाए। मेरे माइंड में जैसे कल का मैंने बताया 10-20 पे एकदम 10-20 तक मरता बिल्कुल, मैं माइंड लेवल पे एकदम ऐसे सोने की तैयारी कर रहा था। ये क्या हुआ? फिर मशीन की तरह कारोबार चल गई, फिर किसकी तरह चल गई? फिर मशीन की तरह चल गई। जैसा वो अमृत होता है, दिन भी ऐसे ही होने लगा वायुमंडल। क्या कह रहे? जैसा दिन का वायुमंडल होता है ऐसा ही होता है अमृत वेले जैसे ही। मैं समझा नहीं आपकी बात। अमृत वेला आपका एक स्थिति में स्थित थे, दिन भी ऐसे ही होता है। हाँ, दिन में अब सेटिंग होनी शुरू होगी ना। अभी वो पोजीशन तो नहीं मेकअप है, लेकिन पोजीशन प्लेटफार्म पे आ गए। अब पोजीशन प्लेटफार्म पे अब थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस और टेंशन के साथ ओके हो जाएगी, फिर वाचा में ओके हो जाएगी, फिर परिस्थितियों में ओके हो जाएगी। पहले कर्मयोगी जीवन में ओके हो जाए, फिर वाचा में ओके होगी, फिर परिस्थितियों में ओके, फिर वाचा के बाद संबंधों में, संबंधों के बाद परिस्थितियों में, संबंधों के बाद वैसे तो संपर्क संबंध में है, संपर्क संबंध के बाद फिर परिस्थितियों में है। फिर ये क्लास ऐसे नहीं चलेगी, फिर तो जैसे दादी बाद में दृष्टि देने आती थी ऐसे चल रही। कोई फर्स्ट स्टेप पे भी ओके नहीं है, योग के टाइम पे भी ओके नहीं है। योग के टाइम पे भी टाइम तो जो भी परसेंटेज 0.1% लगाते हैं या 1% लगाते हैं, वो भी एक नियम पूरा करते हैं। बैठ के तो खैर कुछ होता नहीं, वो तो 420 करते हैं अपने साथ। वो क्या करते हैं अपने साथ? 420। आप भी 420 कर रहे अभी तक? अच्छा, 3 दिन से है। शुरू कर दी नहीं कर दी? कर दी। क्या था मैंने, आप 420 करते ऐसे चल के? अब कभी कभी चल के या कभी कभी बैठ के? अच्छा, कभी कभी बैठ के। अच्छा ठीक। हाँ जी, 5 मिनट। चल, कहाँ थे जी? लेकिन ये तो भी मेरी समझ में नहीं आ रही बात, पता नहीं क्या बात है, ऐसे क्यों? हाँ जी, कहाँ थे जी? सतयुग त्रेता आद्य भक्ति द्वापर कलयुग सतयुग में लक्ष्मी संगम की टोटल कारोबार चलती ऑनलाइन है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का रोल नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की क्लास से आपको करंट लग जाए, ये संभव नहीं। वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति विशेष की, चाहे वो कितना भी जीनियस हो, कितना भी पुरुषार्थ में आगे हो, उससे हाँ आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग वाईफाई आप उसे यूज कर सकता है, चलेगा ऑनलाइन है भाई। आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप अभी डायरेक्ट सक्षम नहीं हो पकड़ने में, तो वाईफाई के रूप में उसे पकड़ सकता है। जैसे मैं आप लोगों से अनुभव शेयर किया हुआ, दादी गुलजार की एक क्लास में ये पॉइंट मैंने पढ़ा कि किसी भी कीमत पे अमृत वेला मिस नहीं करो। शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन से लेकर फिर नॉट ए सिंगल डे। उसमें ये कह लो कि डायरेक्ट ऑनलाइन पोजीशन डिस्प्ले में नहीं थी, चलेगा ऑनलाइन ये कार्यक्रम। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का रोल नहीं है। पहले की तो कोई ज़्यादा गैपिंग नहीं है ना, सेम टाइम की पोजीशन है एंट्री होने के टाइम के बाद की। जी कहाँ थे? जी, सतयुग त्रेता आधा कल भक्ति द्वापर कलयुग सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड
रजाई चलती। त्रेता में चंद्रवंशी राम की डिनेस्टी, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म या 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने तब उनको मैं ऊपर रहना शुरू करूं तो 20 नखूनों का 24 घंटे पुरुषार्थ करके तो कर्मेंद्रियों की चलाई मैनी जो मिसल कन्वर्ट होना शुरू होती है कई सालों के बाद। और कोई कहे कि आई एम प्योर, देखो मेरी बुद्धि में तो बैठती नहीं बात। कहते हैं कोई प्योर है, सबके सब इम्प्योर है, या फिर चेहरे पर नजर आएगा। उड़ता हुआ पंछी क्यों कंचन, सुना आप अपना अनुभव, हो सकता है प्योर का। अंधेर नगरी है तुम्हें क्या कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी। जी कहाँ थे? ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिलती जी, ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिलती और किसी को नहीं। एक पॉइंट ये कल शेयर हुआ बच्चों से, मैं कहा चलो अब किसी भी कारण से यहाँ पर है वो छोड़ो। मैं कहा भाई आप लोग बचपन से लेकर अभी तक की पोजीशन में किसी के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संकल्प चलते हो, किसी के कुछ विशेष संकल्प चलते हो। मगर यहाँ की कहानी को तो एक बार छोड़ दो आप, उसके लिए भी बहुत कुछ ट्रांसफर हो गया, लेकिन कोई एक भी डिस्प्ले कर नहीं पाया कि मेरे संकल्प ऐसे चलते थे। नॉट ए सिंगल बच्चा, जबकि वही बच्चे हैं सारे। सबके सब डेड है। हे अर्जुन ये सब जी कहाँ थे? ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिलती, ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाप हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमोप्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवं निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्तियाँ, देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से तुम निरोगी बनेंगे, पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है, याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की तो कोई बात नहीं, सिर्फ मामेकम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो, हे आत्माएं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। बल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो, जांच करते रहो। हमने कितना समय बाप को याद किया, हमने कितना समय जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, जिस बाप से। अच्छा एक ये भी पॉइंट फीलिंग में है, वर्ल्ड की हर आत्मा का मैक्सिमम हिसाब किताब सजाओं का खुद के साथ चलता है। ज़्यादा जो हिसाब किताब कोई हाई लेवल का
या करबंधन का उपयोग होता है वो कुछ परसेंटेज उंगलियों पे गिनती को क्वांटिटी नाम मात्र का पाठ दूसरों के द्वारा चलता है, सजाओं का या प्रकृति के द्वारा चलता है। नहीं तो मैक्सिमम हिसाब किताब वो चाहे संकल्प विकल्पों के रूप में कह लो, चाहे होपलेस केस के रूप में कह लो, चाहे देह के प्रॉब्लम्स, देह की परिस्थितियों के रूप में कह लो, चाहे स्वयं के पास धन की कमी के रूप में कह लो, किसी भी रूप में स्वयं के साथ स्वयं का हिसाब किताब चलता है। 99% पोजीशन ये एक बोर्ड के पेपर हाई स्कूल में या फिर इंटर में कोई विशेष परिस्थिति के समय कोई दूसरा निमित्त बनता है। नहीं तो मैक्सिमम हिसाब किताब का रोल वर्ल्ड की हर आत्मा का स्वयं के साथ स्वयं का है, इसमें किसी दूसरे का नहीं। दूसरे के द्वारा भी अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जिम्मेवार भी तो खुद ही है। नहीं, जिम्मेवार तो खुद ही होता है। मैं फिलहाल वो पॉइंट नहीं आया रिलेट करना, मैं ये कह रहा हूँ कि हिसाब किताब स्वयं का स्वयं के साथ ही है। कोई क्या कह रहे हैं? मेथी निकालते भी सो जी कहाँ थे? अच्छा, ये भी अच्छे। बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो, बल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से दवाई से नींद आ रही तो भी कम से कम 8 घंटा तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, अच्छा ये तो हो गया था। जांच हाँ जी, समय बाप को याद किया जिस बाप से वैकुंठ की बादशाह मिलती है, कि जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है भाई। वो बीच में शुरू में बात रहेगी, वो कहनी बाप दादा का शाम के आह्वान के लिए अभी दिल और जिगर से निमंत्रण दे देना। शुरू में रहेगी क्लास में बात कहनी, वो दे दिया तो बहुत अच्छा है। अभी संगठन में दे देना, पूरा दिन रखना अटेंशन। हाँ जी, बर्थडे कल था 15 को। खैर चलो, अभी दिल और जिगर से बैठे बैठे संकल्पों में मर्जी रखना। 15 दिसंबर 1875। जी कहाँ थे? अच्छा सुनो भाई, कहाँ थे जी? निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति चक्कर का नौली समझाया कि चोटी ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएं। सतयुग में एक ही धर्म है तो उनको मेहनत ही इसमें बाप कहते हैं। मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। कशिश मैसेज कल डाल दिया था बाबा मिलन का, कल से डाल दिया था। अभी तुम जानते एक धर्म की स्थापना तो एक धर्म भाई, एक धर्म की स्थापना तो दूसरे धर्म विनाश हो जाए। सतयुग में एक ही धर्म है, हम तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना विनाश और पालना डैश यह बहुत सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। एक ये संकल्प देखो, कल वैसे तो शेयर अपन ने पहले भी कर रखा है। IPS होती है पढ़ाई दुनिया की ऊंची, कौन सी होती है? IAS जो वो पाई पैसे की पढ़ाई। कैसी पढ़ाई? उसमें जो भी बच्चे स्टडी करते हैं तो एक तरीके से होपलेस की तरह रहते नहीं रहते। मैं पॉइंट जिस भाव से शेयर करना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे? होपलेस की तरह रहते नहीं, मतलब दिन रात एक करते नहीं करते और कुछ खाने पीने की, उठने बैठने की, कहीं आने जाने का कार्यक्रम अनुपम भाई रहता है उनका।
हाँ जी, नहीं, मैं फिलहाल केवल उस पॉइंट का जवाब दो, रहता है क्या उनका कुछ रुपये पैसे की, जिसकी बाप कहता गारंटी नहीं, यानी जिसकी कोई, और इस उम्र के साथ ही खत्म हो जाएगी, इस उम्र के साथ ही वो पाए। ये सहज जो बाप कहता है ना, सहज प्रारब्ध के अकॉर्डिंग सहज है, वैसे सहज नहीं है। हमने से वैसे सहज उठा लिया। बाप ने कहा ना सहज ज्ञान योग, सहज राज योग। अब सहज राज योग तो ये है भाई अरबों खरबों की तो खैर यहाँ बात नहीं, पद्मों गुना मिलना है, उस पद्मों गुना के अकॉर्डिंग ये तुम्हें मेहनत करनी है। हमने वैसे ही सहज उठा लिया उसे, सहज राज योग, सहज राजयोग, इसलिए कि 5000 साल के सहज भी समझ ले तो भी सहज भी समझ ले तो भी कर ले, चलो सहज है चलो कर लेते हैं, और वो दिमाग में तो सहज है ही नहीं कहीं भी दूर दूर तक। क्योंकि हमने उस वे में सहज उठा लिया कि सहज राज योग है। सहज क्या है? कभी कभी आ जाता है बाबा का मूल्य में, ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। मासी का कर दिया भाई, बाप जो है जैसा है उसे उस रूप में याद करना, कोई मासी का गेम जी। कहाँ थे? तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान देखना, हमने कितने काम करे, मुरली सुनी, व्यक्ति साथ हो रही है, सुबह बना भी, नींद भी करी। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, रोग बलग्रस्त में परंतु पवित्र रहना यह तो अच्छे है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पापात्मा बन पड़े हो, रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। स्वर्ग कब था किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए, यह किसको मालूम नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अच्छा, हर क्लास में ना शाहूकार, मीडियम, गरीब तीनों तरह के बच्चे मिलेंगे हर क्लास में। परिवार तभी बनेगा हैं, तभी तो परिवार समझे। हर क्लास में शाहूकार और गरीब कर जाएंगे, गरीब अपना सफल कर जाएंगे और शाहूकार देखते रह जाएंगे। शाहूकार अच्छा, हाईएस्ट से हाईएस्ट युग कौन सा है? मैं सोच के जवाब देना। हाईएस्ट से हाईएस्ट युग अच्छा, हाईएस्ट से हाईएस्ट प्रारब्ध कहाँ पर है? अच्छा, मैं संगम पे बाप से मिलन मनाने की जब बीज रूप की प्रारब्ध ने ली, तो बाकी सतयुग में इससे कोई दूसरी प्रारब्ध, कांतों को दूसरी प्रारब्ध। सतयुग में आउटर रूप रेखा तो प्रकृति के अकॉर्डिंग प्राकृतिक सत्वप्रधान होने के कारण एक बार को जरूर हाई लेवल की ओके हो जाएगी, लेकिन इंटरनल लेवल पर लो लेवल की ओके रहेगी। प्रकृति बाहर की रूप रेखा तो सजावट वाली हो जाएगी। चलो बाबू बन गए, मैं ब्यूटी पार्लर में गया, ऊपर गया परमधाम में, बाबू बन के नीचे आ गए। ऊपर ब्यूटी पार्लर में गया और बाबू बन के देख, मेरे जाने की तैयारी होगी। मैं फिक्स हूँ, आने में मैं फिक्स हूँ या ना हूँ। मैं तो अच्छा, यहाँ मशीन नहीं लगी आने में, नहीं यहाँ तो मशीन पहले लगी है। आते आपका टाइम नोट हो जाता है जी। कहाँ थे? हाँ जी, क्या देते? आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं
मैं संगम की डायमंड एज की विभिन्न प्रकार की प्रारब्ध का बेनिफिट नहीं उठाया तो सतयुग की किसी भी प्रारब्ध का बेनिफिट मैं उठा ना सकूं। सतयुग की किसी भी प्रारब्ध का मैं बेनिफिट उठा ना सकूं। तुम चक्रवर्ती राजा बन तो यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्रादि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ों पद्म रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं गणिकाएं अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे की गिरे, वह तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो की चार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा ही नहीं उसमें। भाई सोमनाथ में तो बहुत कुछ रखा था, लूट के ले गए। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? दीवारों को लूटेंगे। कहाँ था भाई? हैं कहाँ गए भाई? सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा, वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल डैश भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आयो। कोई 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपये भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ के होशियार हो जाते हैं। दूसरे जन्म में पढ़ करके एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है, महल माड़ियाँ सब मिट्टी में। इसलिए भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम में आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, उसको बाप को याद करो, तुम्हारी कट निकल जाएगी। अच्छा एक ये भी पॉइंट लेना, सुनना ध्यान से। अब गली गली में सेंटर हो जाएंगे, ठीक है कांता, ये तो पक्का है ना। तो जो जिनकी 2 4 5 जोड़े जिनकी भी, अब जब गली गली में सेंटर, लाखों की तादाद में सेंटर हो जाएंगे। कितने तादाद में सेंटर हो जाएंगे? लाखों की तादाद में। तो लाखों की तादाद में सेंटर हो जाएंगे। सतयुग के स्टार्टिंग में वही आ पाएंगे जिनकी 2 4 5 की रेगुलर क्लास होगी। कोई किसी भी कारण से कट हुए होंगे, या बॉडी का कोई भी कारण को लेकर कट हुए होंगे, या विभिन्न कारणों से कट हुए होंगे, वो सतयुग के स्टार्टिंग में आ ना सके। सतयुग के स्टार्टिंग में वो किसी भी कारण से कट हुए। और लाखों की तादाद में 2 4 5 5 संख्या हर जगह होगी। जिंदगी समझे, 2 2 4 4 5 5 संख्या निसंज्ञा कशिश पर जी कहाँ थे? याद करो। राजा सत्य की स्टार्टिंग कैसे है? हाँ जी वो तो बताया था ना, और उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर कल से याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पास बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियाँ भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। बाप कर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यही है ना कांता बहन। कोई भी तकलीफ हो तो सज्जन के पास आकर के श्रीमत लो। अहिल्याएं को जय सबको यह रास्ता बताना, पवित्रता पर ही हंगामा होता है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते।
घर से निकाल देते हैं। कितना गामा करते हैं। बाप कहते हैं इस ज्ञान जग में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, या अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझे अपने बाप को याद करो, मुझे अपने बाप को। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है। यह भाग्य कशिश भाई, ओ मीठे भाई, ओ मीठे भाई बोलते नहीं मीठा भाई, जनरल मीठा भाई बोलते नहीं है। कंचन बोलता कि नहीं मीठा भाई। शरीर का लोन लिया है, यह भाग्यशाली रथ, यह इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं, मेरा शरीर भगवान। ऐसे तो देखो बाप ने कहा अगर स्त्री ना चलती हो, पति चलता हो तो स्त्री को सहज चला सकता है, स्त्री को सहज चला सकता है। और पति ना चलती हो, पति ना चलता हो, स्त्री चलती हो तो उसके लिए बाप ने क्या रखा है, भल बर्तन मांजने पड़े, भल साफ सफाई करनी पड़े, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट नहीं, इसमें एडजस्टमेंट पॉइंट ध्यान है भाई। और फिर हम ये कहें कि स्त्री नहीं चल रही और पति चल रहा, स्त्री नहीं चल रही और पति चल रहा, और फिर स्त्री के कहने पे माइनस चल रहा, तो उसे योगी कहेंगे। और फिर स्त्री चल रही पत्नी चल रहा, तो उसे योगी कैसे कह देंगे। और सेटिंग ओके, समझे क्या, उसे ओके मान लेंगे कंचन, बैलेंस चल रहा बैलेंस चल रहा है, ये बात ठीक है, बैलेंस बना के चल रहे हैं। क्या चल रहे फिर में बैलेंस बना के चल रहे हैं। दो एग्जाम्पल तो अपने ज्वाला नगर के खुलेआम ओपन आप लोगों की नॉलेज में, वे दोनों जने चलते थे, दोनों में से एक एक माइनस हुआ, उनका भी सत्यानाश कर दी। नहीं कंचन, नहीं किया सत्यानाश। तो फिर ना चलते हो हम कैसे कह देंगे कि किस योगी बन जाएगा वो, ना चलता हो कैसे योगी बन जाएगा, बन जाएगा कैसे योगी। चलते हुए तो कर्मेंद्रिया वश में हो नहीं रही, कंचन ना चलते हो जाएंगे कर्मेंद्रिया वश में। भगवान काम में लाते हैं, शरीर में बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं, फिर भी वो कहे कि आई एम प्योर, फिर 420 अपने साथ ही है और किसी के साथ नहीं। इस शरीर में बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैर आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपने उखाड़ने की शुरू कर दिया, गलत बन गया क्या? चल रही। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य साथ इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप के। वो आपको एक हार दिया था मैंने लगाने के लिए, बाबा की फोटो वाला, वो आपने वहाँ रख दिया। मुझे समझ नहीं आई क्या करना था। समझ लो ना फिर।
तो आपने पूछा भी मेरे से? मैं पूछती भूल देती आप। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। आज से अटेंड करना पद्मा बहनों स्कूल। इस पति दुनिया से दिल हटा देना है। डांस का सेवा है। 4 बजे का टाइम है फिक्स। हाँ ना कर जी जी। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा। देखते ही छोड़ गया अंदर या अकेले आए? दिव्य बुद्धि। आप एक्टिवा सीख लो चलाना। चलानी आती नहीं। चलाई कभी नहीं? नहीं चलाई दिया पहले। अच्छा सीख लो हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आजकल तो हल्की हल्की आ रही है इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, हल्की हल्की सी साइकिल जैसी आ रही है। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल है ब्राह्मण जीवन की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से याद के द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन है यथार्थ निर्णय देना है। यथार्थ निर्णय देना है। रूहानी फको नशे के द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है। कल का स्लोगन याद है? क्या था? कांता में आपको याद क्या था? आश्रित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित जी। यथार्थ निर्णय देना है। रूहानी फको नशे के द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। रहो प्योरिटी की पॉइंट नहीं लिख रहे हो आप? रोज लिख रहे हो? भाई रोज लिख रहे हैं। कोशिश भाई रोज कापी ले लिया करो है। नहीं होता उसे लिखती है उसे लिखती है तो दे देती है। अच्छा जी। वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप और चक्कर को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवं निरोगी बन जाएंगे। मैं जिन्होंने सेवा के पैसे देने हो दे देंगे आज। कल संडे में जमा कर देंगे। नहीं संडे का परसों है। परसों का जमा कर देंगे। केक का पूछ लो कौन बनाएगा? रेनू बहन केक की कौन आपकी सा? आ गए थे क्या? आपने दे दिए थे ना? ब्रह्मा बाबा का बर्थडे कल था। हो चुका हो। केक बनाएंगे कंचन कंचन आंटी के पास टाइम है। बाबा के जन्मदिन का। हाँ हाँ जी आज 14 स्कूल जाना है। ठीक है विशाली बहन को कहते हैं। चलो ओम शांति करें जी। ओम पूरा बना ओम के लाया शांति। भैया शाम उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। चलो अच्छा जी। हिस्ट्री का पॉइंट है का भी जाएगा। मेरी मन बुद्धि दिव्य होने से। अच्छा जी। मेरी मन बुद्धि दिव्य होने से माया की समाप्ति होते हुए। मेरी मन बुद्धि दिव्य होने से माया की समाप्ति होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सर्व शक्तियों का स्वरूप बन सर्व को शक्तिशाली बनाने की शक्ति बढ़ते हुए। सर्व शक्तियों का स्वरूप बन सर्व को शक्तिशाली बनाने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी थैंक्स करो। कंचन बहन आपके बात की है ना? आपको जितना है जियो कंचन उतने कर देना। जरूरी नहीं है कि 500 करने कंचन आपने। बहन और
किरण बहन आप कम करना चाहो कम कर देना, उसमें ज़रूरी नहीं कि 500 करने हैं आपने, जैसे एज हुई आपको वैसे करना। आपने कितने बजे जाना घर से वापस? 4 बजे। नहीं अभी मतलब स्कूल से स्कूल जाएंगे ना, ये तो अभी चले जाएंगे ना, 4 बजे की काउंट करेंगे, तो अभी से लेकर 6 बजे तक बिजी हो गए। नहीं वापस घर तो आएंगे ना एक बार। नहीं घर तो आएंगे लेकिन घर में हाँ हाँ ठीक। वो तो बिजी हो गए ना कंटिन्यू। अच्छा 6 बजे तक वही रहना है। या कैसा आएंगी शाम का फिर? अच्छा जी खत्म हो गए। वहाँ जाना पहला। चलिए थैंक्स कर दो। आपको पेट्रोल का सहयोग वहाँ के लिए चाहिए हो तो यज्ञ से भी मिल सकता है, उसमें कोई आप दिक्कत ना मानना, कांताबेन को बोल देना वो कर देंगे ओके। आपको परिवार में दिक्कत ना हो, कांताबेन इनसे पूछ लेना। और पेट्रोल का इनको सहयोग चाहिए होगा तो जितना लगा करेगा इनको हफ्ते के या महीना के इकट्ठे दे देना। हफ्ते के लिए जा रहे हैं मेरे से। नहीं भेज दो। ले लेना आप, है ना, कांताबेन को कहना ओके कर देंगे आपको। ऑप्शन आप कांताबेन सामने से पूछ रहे हैं, कभी कहने में शर्म करेगी। नहीं एक बार दे ही देना, मैं बोला उसके लिए उसमें और वापस करना होगा कर जी वैसे तो पद्मा कहती कि मैंने इसको कह दिया है कि मैं कर लूँगी।